भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा देने वाला बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सरकार जल्द ही लगभग 7.8 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 64,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी देने वाली है। यह सौदा अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह फैसला न केवल भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि देश के स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी मजबूती देगा। यह खरीद 2027 के वित्तीय वर्ष में शुरू होने की संभावना है और इससे भारत के मेक इन इंडिया मिशन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले साल 2021 में 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया गया था और अब नए 97 जेट्स के साथ यह कुल संख्या 180 पर पहुंच जाएगी। यह भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी स्वदेशी लड़ाकू विमान खरीद में से एक होगी। भारतीय वायुसेना इस समय अपने पुराने लड़ाकू बेड़े को धीरे धीरे सेवा से बाहर कर रही है। विशेष रूप से सोवियत युग के MiG-21 और जैगुआर विमानों को रिटायर किया जा रहा है। ऐसे समय में तेजस MK-1A जैसे आधुनिक मल्टीरोल फाइटर जेट की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी का वर्क हॉर्स बनने जा रहा है। तेजस MK-1A को विकसित किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा और इसे निर्माण कर रही है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये चौथी पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो न केवल वायु से वायु और वायु से भूमि हमलों में सक्षम है, बल्कि इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है। तेजस MK-1A में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA रडार लगाया गया है, जिससे यह दुश्मनों को लंबी दूरी से ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता भी इसे एक घातक फाइटर बनाती है। इसकी स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत 65% से अधिक है और आने वाले वर्षों में इसे 70% से ऊपर ले जाने की योजना है। तेजस कार्यक्रम हालांकि भारत की एक गौरवशाली उपलब्धि है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी आई हैं। विशेष रूप से उत्पादन समय सीमा और इंजन आपूर्ति को लेकर कुछ बाधाएं सामने आईं। पहले से ऑर्डर किए गए MK-1A जेट्स का पहला डिलीवरी वर्ष 2024 में अपेक्षित था, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के अमेरिकी F404 इंजन और कुछ तकनीकी प्रमाण पत्रों के चलते डिलीवरी में देरी हुई। हालांकि अब HAL ने अपनी उत्पादन गति तेज कर दी है और पहला MK-1A जेट अब 2025 के मध्य तक वायुसेना को सौंपा जाएगा। HAL ने अपनी उत्पादन क्षमता को मजबूत करने के लिए नया प्लांट भी खोला है। फिलहाल HAL की बेंगलुरु लाइन से हर साल 16 तेजस विमान बनते हैं और अब नासिक में शुरू हुई नई लाइन से 8 और विमान प्रतिवर्ष बनाए जा सकेंगे। यानी कुल मिलाकर HAL की सालाना उत्पादन क्षमता 2026 तक 24 विमानों तक पहुंच जाएगी, जो न केवल भारतीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि निर्यात बाजार को भी लक्ष्य करेगी। आज दुनिया भर में तेजस MK-1A को लेकर भारी रुचि देखी जा रही है। अर्जेंटीना, मिस्र, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देश पहले ही तेजस के लिए अपनी रुचि दिखा चुके हैं। ऐसे में यह डील केवल एक सैन्य खरीद नहीं है, यह भारत के लिए रक्षा निर्यात का एक दरवाजा भी खोलती है। तेजस कार्यक्रम से भारत के एयरोस्पेस सेक्टर में 500 से अधिक भारतीय कंपनियां सीधे जुड़ी हुई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस शामिल हैं। ये कंपनियां विमान के उपकरण, सेंसर, सिस्टम और फ्रेम पार्ट्स सप्लाई कर रही हैं। इससे तकनीकी विकास, रोजगार और स्थानीय क्षमताओं में बड़ा इजाफा हो रहा है। अब सरकार की नई रणनीति के तहत तेजस उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। कंपनियां जैसे लार्सन टूब्रो और VM टेक्नोलॉजीज अब तेजस के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे कि फ्यूसलेज और लैंडिंग गियर का निर्माण कर रही हैं। इससे प्रोडक्शन गति भी तेज होगी और लागत भी नियंत्रित रहेगी। इस पूरी परियोजना को देखें तो साफ है कि तेजस MK-1A अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि यह भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर रहा है जो न सिर्फ अपने लिए रक्षा उपकरण बना सकता है, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकता है। यह 97 नए तेजस MK-1A जेट्स की खरीद भारत की रक्षा नीति, औद्योगिक स्वावलंबन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक निर्णायक कदम है।
यह हमें न केवल भविष्य की हवाई लड़ाइयों के लिए तैयार करता है, बल्कि हमें एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ाता है।